दोस्तों, अगर आप लोगों में से किसी ने भी कभी भी किसी अनजान लड़की को मैसेज भेजा होगा तो आपको तो पता ही होगा कि वो कभी भी पहले मैसेज तो करती नहीं है, ऊपर से बहुत ज़्यादा भाव खाती है। तो पहले मैंने भी इसको एक बार मैसेज किया था एक नंबर से, तो उसमें इसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। फिर सेकंड बार ट्राई किया, सेकंड बार 2-3 दिन बाद फिर से मैंने इसको मैसेज किया तो उसमें भी ब्लॉक कर दिया। उसके बाद भाई मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, अपने ईगो में लगा, तो मैं उतर आया अपने कमीनेपन पे। और फिर मेरे साथ उसकी क्या बात हुई तो मैं वही आपको बताने दिखाने वाला हूँ। गाइज, उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया गया है। मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति को इस तरीके से मैसेज भेजें। अगर आप भेजते हैं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। सो आते हैं अभी हम अपने चैट के ऊपर। मैंने उसको भेजा हाय, तो वो बोलती हु इज़ दिस। अनजान लड़की कोई भी ऐसे ही बात करती है। फिर मैंने उसको बोला वो छोड़ो, आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। तो बोलती क्या। फिर मैंने गाइस इसके बीच में आधे घंटे का ब्रेक लिया, जिससे कि उसको भी एक मतलब इंतज़ार रहे कि आखिर मैं कर गया था, जिसके कारण उसने मेरे को बताया नहीं और बीच में से गायब हो गया। तो फिर मैं आधे घंटे बाद आया, फिर मैंने उसको बोला कुछ नहीं, हो गया मैकर सॉल्व। अब उसके अंदर भी एक मतलब अजीब टाइप का हो गया होगा कि मतलब क्या मैकर था, उसको भी जानने का इच्छा हो रहा है। तो बोलती बट मैकर क्या है गाइस। फिर मैंने उसको बोला एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैकर। फिर स्माइली वाला इमोजी भेज दिया। गाइस, अगर आप लोगों ने में साइंस का थोड़ा सा भी पढ़ा, ये केमिस्ट्री का है, मैकर का मतलब क्या होता है वही मैंने उसको इधर बता दिया। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा, आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, आपको पता होगा। फिर उसने बोला हाँ 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 हाँ, केमिस्ट्री वाला नहीं पूछा मैंने। तो फिर मैंने बोला उसको तो इंग्लिश वाला बताऊँ। फिर वो बोलती तुम अपना नाम बताओ। फिर मैंने बोला उसको बता दूंगा बट एक शर्त पर। फिर वो बोलती क्या। फिर मैंने उसको बोला उसके बाद आप ये नहीं पूछोगे कि मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो उसने बोला ओके। भाई, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ओके बोल देगी, बट बोल दी, कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला मेरा नाम है वरुण। तो वो बोलती क्या धवन। मैंने बोला तुम्हारी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है, बट मेरा ये नाम नहीं था, मैंने उसको एक अलग नाम बताया। तो उसने बोला अच्छा अब ये बताओ मेरा नंबर कहाँ से मिला। भाई लास्ट में पूछ ही लिया इसने, पहले बोली कि ओके, उसके बाद पूछ ही लिया लास्ट में। तो मैंने कहा सोमवार के व्रत से। तो उसने हंसने वाला इमोजी भेजा। फिर वो बोलती सोमवार के व्रत रखने से नंबर मिलता है क्या। तो मैंने उसको बोला हाँ, पूरे सच्चे मन से रखोगे तो। वो बोलती कितने रखे थे। मैंने कहा 1600। फिर स्माइली वाले की इमोजी भेज दिया। फिर वो बोलती जनरली तो 16 रखने होते हैं। तो मैंने बोला 16 पर कैटरीना का नंबर मिल रहा था, सो मैंने मना कर दिया। फिर वो हंसने वाला इमोजी भेजी। फिर वो मेरे को बोलती अब सीरियसली बता दो। फिर मैंने कहा चलो फिर हॉस्पिटल में सीरियसली बता दूंगा। फिर वो बोलती हे भगवान, तो ऐसा करो मजाक में ही बता दो। तो फिर मैंने उसको बोला तो फिर कॉमेडी सर्कस चलते हैं। तो वो बोलती ये सारी बातों का जवाब पहले से ही सोच कर आए थे क्या। तो मैंने कहा आप सब एक्सपेक्टेड बातें बोल रहे हो। फिर मैंने उसको बोला कुछ अनएक्सपेक्टेड बातें बोलो ना। तो वो बोलती क्या बोलूँ। फिर मैंने उसको बोला आई लाइक यू बोल दो। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया है। फिर मैंने हंसने वाला इमोजी भेज दिया, नहीं तो अभी साथ ही साथ ब्लॉक कर देती है अगर मैं हंसने वाला इमोजी नहीं भेजता तो। फिर उसने बोला आई हेट यू। तो मैंने कहा ये भी एक्सपेक्टेड था। फिर हंसने वाला इमोजी भेज दिया। फिर उसने मेरे को बोला तो मैं ऐसा करती हूँ, आपको ब्लॉक कर देती हूँ। अरे मेरे को भी डर लग गया था कि भाई ब्लॉक कर देगी मेरे को। फिर मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। फिर एक इमोजी भेज दिया। फिर वो बोलती अच्छा एक बात बताओ कि सही में कुछ बतानी है क्या आपको। तब से गाइस सोच रहे उसी तब से मतलब जब से मैंने उसको बताया मैकर के बारे में, तब से उसके दिमाग में वही घूम रहा है कि कुछ शायद से इसको बताना था। तो मैंने इसको बोला हाँ। तो बोलती क्या। तो मैंने उसको बोला मुझे एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम्हारा दिल चोरी होने वाला है, मुझे दे दो, मैं संभाल के रख दूंगा। तो फिर उसने हंसने वाला एक इमोजी भेज दिया। फिर उसने मेरे को बोला चोरी करके तो दिखाए कोई। फिर मैंने उसको बोला धूम 2 की तरह चोरी हो जाएगा, तुम्हारे दिल की जगह दूसरा दिल रख जाऊंगा। तो वो बोलती दूसरा दिल किसका है। तो मैंने कहा अपना छोड़ दूँ क्या। फिर इमोजी एक भेज दिया। फिर उसने बोला रह लोगे बिना दिल के। तो मैंने उसको बोला तुम्हारा दिल है ना, वैसे ब्लड तो सही से पंप करता है ना। उसको हंसने वाला एक इमोजी भेज दिया, फ्लर्ट कर रहा हूँ अभी इधर उसके साथ। फिर उसने मेरे को बोला हाँ हाँ हाँ, अगर नहीं करेगा तो फिर मैंने उसको बोला तो फिर मुझे स्टील का दिल लगवाना पड़ेगा, स्टेनलेस स्टील। तो फिर वो बोलती तो मेरा दिल तो मेरे पास ही रहेगा ना, क्योंकि तुम तो स्टील का लगा रहे हो। फिर मैंने उसको बोला मतलब एक शरीफ लड़का डायलॉग भी नहीं मार सकता क्या, उसमें भी लॉजिक लगाना है आपको। तो फिर वो बोलती शरीफ और तुम। फिर मैंने बोला लोग मेरी शराफत की कसम खाते हैं। तो वो बोलती कौन है वो लोग। तो मैंने कहा है नहीं थे, झूठी कसम खाएंगे तो बचेंगे थोड़ी। तो फिर वो बोलती हाँ 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 हाँ, अच्छा आप करते क्या हो। फिर मैंने उसको बोला जी मैं बेरोजगारी को एंजॉय करता हूँ। फिर उसने हंसने वाला इमोजी भेजा। फिर मैंने कहा यार एक काम था आपसे। वो बोलती क्या। फिर मैंने उसको बोला हेलमेट चाहिए था, क्योंकि जब से आपसे मैसेज कर रहा हूँ
तब से मेरा दिल 200 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। फिर वो बोलती, मुझे लगा कुछ सीरियस काम होगा। डोंट वरी, नहीं होगा एक्सीडेंट, हम आपको बचा लेंगे। तो फिर मैंने उसको बोला, आप कटप्पा हो जो बाहुबली को बचाओगे। फिर वो बोलती, बाहुबली और तुम? फिर मैंने उसको बोला, कटप्पा और तुम? हाँ बिल्कुल तुम, बिल्कुल तुम। फिर वो बोलती, वैसे आज तक किसी अननोन से मैंने बात नहीं की। फिर मैंने उसको बोला, अब मैं हूँ ही इतना मासूम। तो वो बोलती, खुद तारीफ कर लो अपनी। मैंने कहा, अच्छा यार एक बात क्लियर करनी है मुझे। तो वो बोलती, बोलो। तो मैंने कहा, देखो हम सिर्फ दोस्त रहेंगे, उससे आगे की सोचना भी मत। मतलब गाइस मैं खुद से अपनी तारीफ कर रहा हूँ, खुद ही जो बोलना है खुद ही बकते जा रहा हूँ, उसको कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहा हूँ, जो बोलना है मैं ही बोल रहा हूँ। फिर वो बोलती, ये तो मेरा डायलॉग था। तो मैंने कहा, अरे दोस्ती में कुछ तेरा नहीं होता। तो फिर वो बोलती, हाँ हाँ हाँ, डीपी में जो आपकी पिक है वो आपकी है। तो मैंने कहा, हाँ जी स्मार्ट हूँ ना। फिर हंसने वाली इमोजी भेज दिया। फिर वो बोलती, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मतलब खुलेआम बेइज्जती गाइस, देख लो एकदम बिल्कुल भी नहीं, क्या यार। फिर मैंने उसको बोला, आपकी डीपी में जो पिक है वो आपकी नहीं है ना? फिर वो बोलती, मेरी ही है। उसके बाद गाइस मैंने इसको कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। बस मैं आपको इस वीडियो के थ्रू यही दिखाना चाहता था कि अगर किसी भी आप अननोन लड़की से बात करते हैं या फिर मैसेज भेजते हैं तो आपको कभी भी वो डायरेक्टली मैसेज नहीं करेगी। आपको उससे बात करने के लिए कुछ ट्रिक या फिर कुछ रीज़न होना चाहिए जिससे की मदद से वो आपको रिप्लाई देने में मजबूर हो जाए। और हाँ भाई, मैं आपको बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप खुद से जाके किसी भी लड़की से मैसेज में बात करो। लेकिन अगर आप बाई चांस में किसी मजबूरी में आपको करना पड़ा तो आप किसी भी ट्रिक्स का यूज़ करके उससे बात कर सकते हो, जैसे कि मैंने आज के इस वीडियो में इस वाले ट्रिक का यूज़ किया था। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे एक पहली बार आए हैं तो चैनल को कभी सब्सक्राइब करके साथ ही साथ जो घंटे का बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर इससे भी ज़बरदस्त लेटेस्ट चैट्स एंड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड गाइस, अगर आपके पास भी कोई ऐसे फनी चैट्स या फिर इंटरेस्टिंग चैट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दिया है, वहाँ पे आप मेरे को सेंड कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी गाँव या फिर कुछ भी क्वेरी होगी तो वो भी मेरे को मेल पे पूछ सकते हो। एंड ऑफकोर्स गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के ऊपर एक लाइक ज़रूर से ठोक दीजिएगा, बिकॉज गाइस बहुत मेहनत लगता है किसी लड़की से बात करने में। बिकॉज गाइस कोई डायरेक्टली, आपको तो पता ही है, कोई डायरेक्टली लड़की मैसेज में बात करती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ट्रिक्स का निकालना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा मेहनत भी करना पड़ता है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोक दीजिए। सो मैं मिलता हूँ किसी और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।